Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our macroeconomic class of the circular flow of income in three sector economy. You remember? पहली क्लास जब अभी हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? We study about the circular flow of income in two sectors economy without financial market. सेकंड नेक्स्ट जो थी उसमें हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट. करेक्ट. विदाउट फाइनेंशियल मार्केट जो था उसमें क्या डिफरेंस था? दे वर मेकिंग नो सेविंग्स इन इट. उसमें कोई सेविंग्स वो नहीं कर रहे थे. कंज्यूमर अपना सारा पैसा जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर में लगाए थे और फर्म्स अपना सारा प्रॉफिट एक्सपेंडिचर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज उसके लिए लगा रहे थे. तो बेसिकली ना कंज्यूमर सेव कर रहा था ना हाउस होल्ड सेव कर रहे थे. नाउ इफ वी से ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट के साथ क्या था? कंज्यूमर्स दे आर सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर इनकम. वो अपना कुछ पैसा सेव कर रहे थे और वहीं पर जो फर्म्स है दे वर आल्सो सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट. बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है. ठीक है. नाउ अभी हम नेक्स्ट क्लास जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी. तो बेसिकली इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, पहले टू सेक्टर इकोनॉमी थी, अभी थ्री सेक्टर इकोनॉमी है. क्या है थ्री? तीसरा सेक्टर कौन आ जाएगा? यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक फर्म सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है. क्लास जो फर्स्ट क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने बहुत ही डिटेलिंग में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं. प्लीज जिनको नहीं पता है गो टू दैट क्लास और आई पुट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. मैं लिंक लगा दूंगी. प्लीज गो एंड वॉच इट. ठीक है. तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. एक और सेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर. ठीक है. अभी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, उसमें कौन सा सेक्टर और आ जाएगा? फॉरेन सेक्टर. अभी हम सिर्फ इसकी बात करें. अभी मैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रही हूँ. तो बेसिकली राइट नाउ आई हैव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म सेक्टर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर. और इसके साथ विद फाइनेंशियल मार्केट भी आके जुड़ जाएगा. नाउ यूज योर ओन कॉमन सेंस कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी. गवर्नमेंट सेक्टर, मेरे को ये तो समझ आया कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करिए जिसकी हेल्प से फर्म क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और हाउस और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हाउस होल्ड उनको एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर they are spending the money, they are purchasing it, right? And they are also making the factor payment. So I understand household का तो ये रोल है, firm sector का तो ये रोल है. Now the question comes in this case, what is the role of the government sectors in a three sectors economy? Government का क्या रोल है? Of course, government plays a very important role in the economic development of the country. गवर्नमेंट जो है बहुत एक सबसे बड़ी चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट एक्ट एज अ कंज्यूमर. यू रिमेम्बर दिस थिंग. इस केस में यहाँ पे हाउस होल्ड जो है इट वॉज एक्टिंग एज अ कंज्यूमर. ये कंज्यूमर ही तो था. और फर्म क्या था? इट वॉज एक्टिंग एज अ producer of goods and services, and whatever goods and services produced by the firm they are being consumed by the household. So government it acts both as a producer, okay, and as a consumer. ये प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है और एक कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है. ये इंपॉर्टेंट रोल. हाउ इट एक्ट एज बोथ एज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करेगा? सी वापस सेम प्रोसीजर है. प्रोसीजर क्या है? इफ यू सी फॉर्म इट एक्ट बोथ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ कंज्यूमर. एज अ प्रोड्यूसर क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पीपल. लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट. सो इन दिस केस एंड एज अ हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड विल स्पेंड देयर मनी ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टुक प्लेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड. कैसे फ्लो कर रहा है? सबसे पहले आप देखते हैं इफ यू जस्ट सी द गवर्नमेंट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. हम स्टेप बाय चलते हैं. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की एंड हाउस होल्ड सेक्टर की. ठीक है. इन दोनों के बीच में देखूंगी कैसे मनी फ्लो करता है. हाउ डज द मनी इज फ्लोइंग बिटवीन देम. देखो हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर में इफ यू सी दिस थिंग्स, गवर्नमेंट इज मेकिंग द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड. सो मनी इज एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड. मनी फ्लो कर रहा है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स. समझ आया? पैसा गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रहा है फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में एंड ट्रांसफर पेमेंट्स के. फैक्टर पेमेंट्स किस चीज का? आई टोल्ड यू फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी ना, उसी का तो दिया होगा फैक्टर पेमेंट्स. करेक्ट. तो फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका दिया है. सो हाउसहोल्ड दे हैव प्रोवाइडेड देयर फैक्टर सर्विसेज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to the government to which they have made the payment for the factor payments. इन्होंने factor services क्यों hire की होंगी? Because it will play the roles of a producer. It might have produces the goods and services. इसने goods government ने goods and services को produce किया होगा with the help of the factor services which are produced by the with the help of the factor services which are supplied by the household sector for which it has made the payment of the factor payments to the households. जिसके लिए उसने factor payment किया है household को. Understand? बेसिकली तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज क्या है? फॉर्म्स फैक्टर, गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स पे कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को. किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट ने उसके लिए फैक्टर सर्विसेज से क्या किया होगा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया होगा. तो एज अ प्रोड्यूसर प्लेज द रोल. ठीक है. दूसरी चीज, और एट द सेम टाइम सेकंड, गवर्नमेंट इट हैज आल्सो मेक्स अ ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड सेक्टर. गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट्स भी की है. ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि इफ यू नो दिस थिंग, स्कॉलरशिप देता है. ट्रांसफर पेमेंट मतलब जैसे स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, तो देता है ना गवर्नमेंट, सरकार देती है ना हाउस होल्ड सेक्टर को, स्कॉलरशिप दे देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें. सो दीज आर अ ट्रांसफर पेमेंट इन व्हिच द गवर्नमेंट मेक्स अ पेमेंट टू द हाउस होल्ड. सो मनी कैसे फ्लो कर रहा है? हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड? इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फॉर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज, जो उन्होंने हायर की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और दूसरा ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में देता है. दिस इज स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इस तरीके से दे दे. और हाउस होल्ड कैसे गवर्नमेंट सेक्टर को देगा? हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट सेक्टर? इन द फॉर्म्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स. हाउस होल्ड क्या देंगे? डायरेक्ट टैक्सेस देंगे ना, इनकम टैक्स, इस तरीके से. तो हाउस होल्ड डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में देंगे. ठीक है. सो बेसिकली हाउस होल्ड कैसे पेमेंट करेंगे? हाउस होल्ड मेक द पेमेंट फ्रॉम द हाउस to the government sector in the forms of tax payments. So you understand money government से households में कैसे flow कर रहा है? Factor payments और transfer payments की form में, and household से government sector में कैसे flow कर रहा है? Tax payments में. Understand these things? Okay. Now next thing हम बात करेंगे, next we have is, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एंड फॉर्म सेक्टर के बीच में. हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर के बीच में. अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट और फॉर्म सेक्टर के बीच में मनी कैसे फ्लो कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट से फॉर्म के बीच में कितना कैसे फ्लो हो रहा है. हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू दी फॉर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्म. गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी? मैंने बताया ना, एज अ कंज्यूमर भी तो ये एक्ट करता है. गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी तो रोल प्ले करता है. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म्स प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए वो सारा कंजप्शन एक्सपेंशन, वो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट में खरीदते हैं और उसके लिए वो पेमेंट करते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. सो बेसिकली इट आल्सो प्लेड एज अ रोल ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का रोल भी प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, एज अ प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे एज अ कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहे हैं. सो दे आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं. दूसरा कैसे मनी फ्लो कर सकता है? इन द फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज. Subsidies are the financial assistance. ठीक है, फाइनेंशियल पैसों की फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज गिवन टू दी प्रोड्यूसर्स दी जाती है. ठीक है, गैस सब्सिडी सबने सुना होगा. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट कैसे फ्लो करता है? हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम दिस थिंग्स? मनी फ्लो करेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट टू दी फॉर्म से पेमेंट इन द पेमेंट. हम सब्सिडीज टॉपिक, टैक्स पेमेंट्स का टॉपिक इन डिटेलिंग पढ़ेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स. सब कुछ वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. सब कुछ टैक्स पेमेंट्स क्या है, सब्सिडीज क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, हाउ वी आर गवर्नमेंट बजटिंग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग इन इट. ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी अवेयर ऑफ दोस टर्म्स. इन टर्म्स से अवेयर हो जाओ कि क्या इनका मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय दिस थिंग. सो एट द एंड the money flow from the government to the firms in the forms of payment for goods and services or in the consumption in the payments of subsidy. And how does the money flow from the firms to the government sector? पैसा firms से government sector के फॉर्म में कैसे जाएगा? firms भी तो टैक्स पेमेंट्स करेंगी. firms कैसे टैक्स पेमेंट करेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों करेंगी. ठीक है, यहाँ firms क्या करेंगी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द फॉर्म. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर? फॉर्म से गवर्नमेंट में कैसे जा रहा है? इन द फॉर्म्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स. गवर्नमेंट से फॉर्म से कैसे जा रहा है? पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर में जब मैंने देखा तो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास पैसा कैसे फ्लो कर रहा है? फैक्टर पेमेंट से ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में. ठीक है, और हाउस होल्ड से गवर्नमेंट में टैक्स पेमेंट के फॉर्म में. अंडरस्टैंड? अब हाउस और फॉर्म्स का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम रोल प्ले करेगा. हाउस और फॉर्म्स के बीच वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस द सिंपल इकोनॉमी से जो सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही है.
हाउस होल्ड से कैसे फर्म्स क्या करेंगे, फर्म्स विल मेक सम फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि इन्होंने भी फैक्टर सर्विसेज हायर करी है हाउस होल्ड से टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। और हाउस होल्ड क्या करेंगे, वट एवर द फैक्टर पेमेंट्स विच बिकम्स अ फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड के लिए वो इनकम बन जाएंगी, और उस इनकम को एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दी फर्म्स वो स्पेंड कर देंगे। सेम रोल प्ले किया जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस फाइनेंशियल मार्केट्स वीडियो, अंडरस्टैंड बहुत ही आसान है, सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे मनी किसके पास से चल रहा है कि हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड से, फर्म से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से फर्म्स के पास, और हाउस होल्ड और फर्म्स का तो सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे सिंपल इकोनॉमी से आज तक चलता चला आ रहा है, यहाँ से दे आर मेकिंग द पेमेंट फॉर फैक्टर पेमेंट्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज एंड दे आर मेकिंग द पेमेंट्स on the consumption expenditures of goods and services which are produced by the firms. This is what they have said. So basically अब वही सेम चीज है, households क्या करेंगे, households what they are doing this thing. So households instead of spending their entire income on their payment, making the payments or do the factor payments or consumption expenditures or making the tax payments, they kept a certain amount as a savings in the financial market. कुछ पैसा वो है हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स करके रखेंगे फॉर देयर एक्सपेंशन, फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। फर्म्स क्या करेंगे, दे विल आल्सो मेक सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर प्रॉफिट, सेविंग्स करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, सेम कॉन्सेप्ट है, फर्म्स भी सेविंग्स करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो भी सेविंग करेगी, गवर्नमेंट विल आल्सो सेव देयर सर्टेन अमाउंट व्हाटएवर दे आर रिसीविंग, टैक्स पेमेंट जो भी उनको मिल रहा है, टैक्स पेमेंट्स जो भी इनको रिसीव हो रही है, वो सारा पैसा ये लोग भी गवर्नमेंट भी सेव करेगी फाइनेंशियल मार्केट में फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट के तो बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, अभी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ इन एज अ सेविंग्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, वो कुछ पैसा सेव करके रखती है, ठीक है। दिस इज हाउ इट सेव। सो बेसिकली ये भी सेविंग्स करती, तो हेल्थ व्हाट इज हैपनिंग, सो ऑल द सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, सेविंग ऑफ दिस थिंग, सो व्हाटएवर हूएवर रिक्वायर द मनी, जिसको भी पैसे की जरूरत होती है फाइनेंशियल मार्केट से, वो बोरो करती है पैसा, household borrow करती है from the financial market. So whatever the saving, so again what is happening, all the savings it get accumulated in the financial markets, and whatever if the household requires the money, then they will borrow from the financial markets. If the firm requires, they need to finance their investment programs or their expansion programs, whatever it is, they can borrow from the financial markets. In the same way, if the government need it for the future expenditure or capital expenditure के लिए उसको पैसा चाहिए, रेवेन्यू के लिए, तो रेवेन्यू के लिए चाहिए होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कि विच मीन्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दीज आर एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर डन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ डेली बेसिस की जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यू विल स्टडी दिस थिंग्स व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी, पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ टॉपिक बिकॉज आगे जब आप पढ़ोगे ना, इकोनॉमी इतनी इंटरेस्टिंग है, पूरी इकोनॉमी के बारे में समझना क्या आपको बता रही है, how does the government work, how does the government manage its expenses, how does the government create reset अपनी expenses को, कैसे पूरा how does the foreign reserve, how the RBI, कैसे पूरी बैंकिंग सेक्टर वर्क करती है, हाउ द पॉलिसीज आर मेड, कैसे बनाई जाती है सारी पॉलिसीज, कैसे प्लान्स होते हैं, हाउ द बजट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, किस चीज को हम ध्यान में रखते हैं, हाउ इट इज बीइंग डिसाइड, जीडीपी, जीएनपी, देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अभी हम मैक्रो, अभी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो यू विल कम टू रियलाइज दैट दिस इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही। और एट द सेम टाइम इससे बेहतर चीज क्या होगी, दैट यू आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ योर इकोनॉमी एक्चुअली फंक्शन, आपकी इकोनॉमी, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है। व्हेन यू इमेजिन, दिस इज सो गुड थिंग, व्हेन यू रन एनी बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको की सैलरी भी आपको मिलती है तो आप बजट बैलेंस करते हो, आप फैमिली बजट बनाते हो। इन द सेम वे इमेजिन व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्री मेकिंग द बजट एंड मेकिंग द ऑल द एक्सपेंसेस, हाउ इट, सो कैसे एलोकेशन चलता है, एवरीथिंग, इट इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो when you study the things but very interesting, you will love about it, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ोगे, समझोगे। Then you will find, I hope I'm able to create the interest, generate the interest in economics, मैं समझा पा रही हूँ, चीजों को बता पा रही हूँ। So let's move to the topic and this is okay, don't deviate from here.
okay, so where was I? I was talking about the households and financial market firms के बारे में जो मैं बता दी थी. This is how. So all these savings it get accumulated in the financial market. जितनी भी savings है यहाँ accumulate हो जाती है government की भी, और जिसको भी borrowings, जिसको भी पैसों की जरूरत होती है वो financial market से borrow कर लेता है. Understand? So they are making the borrowings in this case, and this is how the circular flow of income in three sector economy की हम बात करते हैं. तो basically आप इसकी बात जो है ये तो हमने पढ़ा, ठीक है. तो इस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या रोल प्ले करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस केस. सो गवर्नमेंट इन दिस केस इफ यू, सो ऑल द सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है, सारी सेविंग्स एंड बोरोइंग्स जो है गवर्नमेंट करती है. व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट, so if we talk about this thing, role of a government sector, if we say here, तो basically अगर हम इसकी बात, what is the role of a government, चलो, now we are going to talk about what is the role of a government sector in an economy. गवर्नमेंट सेक्टर क्या रोल प्ले करती है इकोनॉमी में. सो पहला चीज है गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी एक्ट करती है. सबसे पहले तो मैंने वही बताया था, इट एक्ट एज अ प्रोड्यूसर. एंड दूसरी चीज मैंने क्या बोला, इट एक्ट एज अ कंज्यूमर. ठीक है, सो एज अ प्रोड्यूसर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो ये रोल मैं बता दी गवर्नमेंट सेक्टर की, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. ये देयर आर फोर इंपॉर्टेंट, और देयर आर मेनी रोल्स ऑफ कोर्स, बट इन आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैं कंसिडर करके अगर मैं बताऊं तो उसमें अगर मैं बोलूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर क्या, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है, एंड फॉर दे आर मेकिंग द फैक्टर पेमेंट्स. अंडरस्टैंड हियर. दूसरी चीज, एज अ कंज्यूमर इट इज मेकिंग द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं. अंडरस्टैंड, सो इट इज मेकिंग द पेमेंट फॉर दिस थिंग्स. दूसरी चीज है, ये तो हो गया पहला रोल, सो इट एक्ट एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ कंज्यूमर. सेकंड थिंग, इफ यू सी गवर्नमेंट जितनी भी सेविंग्स है, ऑल द सेविंग्स एंड बोरोइंग्स टू द फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है, सेविंग्स एंड बोरोइंग्स जो है इट डन थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करती है. दिस इज अ रोल इट प्लेस. एंड if you see this is government, it gives a transfer payments to the household sector. Transfer payments देती है household sector को. Okay, अभी you know what is the difference between the factor if it is happen and transfer के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताऊं क्या अभी मैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना उसमें मैं इस टॉपिक को, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. So you know I'm going to, so let me give you a little bit of help. मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको. अगर आप ध्यान से देखिए, फैक्टर इनकम जो है आपको मिलती है फॉर प्रोवाइडिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज. आप बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हो तब आपको फैक्टर इनकम मिलती है. लेकिन ट्रांसफर इनकम लेने के लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज बदले में इन रिटर्न नहीं देनी पड़ती है. ये एक तरफा पेमेंट है. ठीक है, इट्स अ वन साइडेड यूनिलैटरल है. तो ट्रांसफर पेमेंट क्या है, वन लेटर, वो एक तरफा है. ठीक है, फॉर दैट यू नो गवर्नमेंट क्या करी, इफ इट इज प्रोवाइडिंग ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब इट इज प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंसेस, अगर वो दे रही है तो एक तरफा दे रही है. इसके बदले में क्या कोई आपको इन सर्विस, प्रोडक्टिव सर्विस दे रही है हाउस होल्ड, नहीं. फैक्टर पेमेंट्स क्यों कर रही थी, फैक्टर पेमेंट्स क्योंकि वो बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही थी एज अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, फॉर दैट इट इज गेटिंग द फैक्टर पेमेंट्स. और ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या था, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, जिसके लिए उसको पेमेंट मिल रही है. इट इज जस्ट अ वन साइडेड, गवर्नमेंट एक तरफा दे रही है. ठीक है, सो एक तरफा हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही है. ये एक मैं आगे चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको समझ आएगा डिटेलिंग में. नेक्स्ट इफ आई वुड टेक गवर्नमेंट सेक्टर की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट दूसरा रोल क्या करती है, प्रोवाइड सब्सिडीज टू दी फर्म्स. और फर्म्स को क्या कर रही है, सब्सिडीज दे रही है. तो पहली चीज क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही है एंड एट द सेम टाइम सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट को सब्सिडीज दे रही है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन फोर्थ, if we talk about government at the same time it is collecting the tax payments from the household sector and it is collecting the tax payments from the firm sector. तो दूसरा क्या है, ये tax payments को collect करती है. Understand? So these are the most important factors. These are the most important roles which are played by the government sector. It acts as a producer and consumer, savings and borrowing, tax payments and subsidies देती है, और यहाँ पे tax payments collections from the household sectors and the firm sector से करती है. ठीक है, सो दिस इज दी कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी. तो बेसिकली नाउ टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ. जो नेक्स्ट टॉपिक है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज गिव मी अ फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन
एंड प्लीज गिव मी अ फीडबैक, कैसा लगा आपको, मैं आपके सारे कमेंट जो भी आप मुझे कर रहे हैं सब मैं पढ़ती हूँ एंड आई एम रियली अप्रिशिएट. प्लीज कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो, एनी क्वेरी यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच. राधे राधे.